योगी का दीदार ताज। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरार के बीच ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आगरा पहुंचे। हाल ही के दिनों में बीजेपी विधायक संगीत सोम और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ताजमहल को लेकर सवाल उठाए थे। खुद यूपी सरकार ने ताजमहल को पर्यटन वाली लिस्ट से निकाल दिया था। विवादों के बीच योगी का आगरा दौरा बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी करीब आधे घंटे तक ताजमहल में रुकेंगे। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर सीएम स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। लखनऊ स्टूडियो से राकेश त्रिपाठी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, डॉक्टर मोइनुद्दीन समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सैयद यासिर जिलानी साहब दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं और मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब चेयरमैन अंजुमन महनाज़े वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पुलकित नागर हमारे संवाददाता आगरा में मौजूद है। जी पुलकित, अपडेट दीजिए। आप कह रहे थे 5 मिनट में आने वाले हैं, आपने लोकेशन भी चेक कर ली थी। अब इस समय का ताजा अपडेट क्या है आपके पास? ताजमहल जिस जगह पहुंचना है उन्हें, स्वच्छ भारत अभियान की जहां शुरुआत करनी है वहां वो अभी नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। परिसर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है अभी, और कुछ ही वक्त में वो यहां पहुंच जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है, जहां पर सफाई अभियान उन्हें शुरू करना है। तो तमाम जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं और 5 मिनट थोड़ी देर पहले बोला था कि 5 मिनट में वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन कुछ ही वक्त है जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे। जी पुलकित, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि छावनी में बदल दिया गया है पूरे इलाके को। हर तरफ जिधर नजर जा रही है सुरक्षा बल दिखाई दे रहा है। आप कुछ सुरक्षा के इंतजाम हमें बताइए। देखिए, जितना भी ये इलाका है जहां स्वच्छ भारत की शुरुआत करनी है और सफाई अभियान शुरू करना है ताजमहल के अंदर, ये पूरा वो इलाका है। और इसी जो आप कैमरे में अभी देख रहे हैं, इसी जगह योगी आदित्यनाथ को सफाई करनी है। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ आपको नजर आएंगे। ये दूसरा जगह बनाई गई है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सफाई करेंगे। तो इतने एरिया में जो आपको अभी कैमरे में नजर आ रहा है, इतने एरिया में मुख्यमंत्री साफ करते हुए नजर आएंगे। उनकी जो सिक्योरिटी है, अगर आप मेन गेट पे देखेंगे जहां पे वेलकम लिखा हुआ है, तो वहां पर पूरी कर दी गई है और तमाम अधिकारी इस समय इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ही पल में वो वहां पहुंचने वाले हैं। जो अधिकारियों से हमने थोड़ी देर पहले पूछा, जैसे ही योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे हम फौरन आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर मोइनुद्दीन समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं तो आप परेशान होते हैं, वो ताजमहल जा रहे हैं तो आप परेशान होते हैं। सर, ऐसा क्यों है कि कोई भी मुखिया किसी भी पार्टी का कुछ करना चाहता है तो जो विपक्ष है वो सिवाय उंगली उठाने के कोई दूसरा काम नहीं करता है? क्यों सर? नहीं साहब, इनके जाने से तो किसी परेशान नहीं है। आजाद है, ये आजाद मुल्क है। योगी आदित्यनाथ जहां जाना चाहे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में, देश में, विदेश में। ऐसा ना हमारे पार्टी का जो है मकसद है, ना मेरा है। तो जहां जाना चाहे जाए, लेकिन एक्चुअल में मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हो या मोदी जी हो, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, मानवता का संदेश दे, हिंदू और मुसलमानों में एकता का संदेश दे, देश के विकास का संदेश दे, हिंदू और मुसलमानों में नफरत में हिंदू को ना बांटे, ऐसे मुद्दे ना उठाएं जो हिंदू और मुसलमानों को बीच में नफरत फैलाते हैं। आपको जो सरकार में भेजा गया है, इसलिए नहीं भेजा गया कि आप ताजमहल को शिव मंदिर बताएं या आप जो है अयोध्या के अंदर, आप तो पार्टी भी नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा, वहां जो बनेगा वो मुसलमान सब विरोधी है, हिंदू मुसलमान जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी बाबरी मस्जिद बन, वहां पे मंदिर बन जाएगा। और अगर मस्जिद के लिए देती है तो मस्जिद बन जाएगी। ये तो कोर्ट का मसला है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि 7 महीने की सरकार में आपको फुल मैंडेट मिला, यूपी के अंदर मिला, और आपको जो है यूपी के अंदर 70 सीटें आपको 73 मिल गई जाकर के। आपने जो वायदे किए थे आप करें, नौजवानों के लिए काम करें, नौजवानों के लिए काम करना था तो आपको रोजगार देना था। आपने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में 2 करोड़ हम नौजवानों को रोजगार देंगे। आपने कहा था कि जो है हम जो है व्यापारियों को राहत देंगे। आज आपने जीएसटी और नोटबंदी करके हिंदुस्तान के व्यापारियों को जो है भुखमरी के कगार पे ला दिया है। आज हिंदुस्तान का जो है व्यापार बिल्कुल ना के बराबर हो गया है।
आज व्यापारी परेशान है कि वो इनकम टैक्स ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, हम समझ गए कि बहुत सारी समस्याएं हैं और आपका ये इल्जाम है डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर कि वो असली मुद्दों पर न आकर 4 तरह के नए विवाद हिंदू और मुसलमानों के ऊपर खड़े कर रही है। राकेश जी जवाब दीजिए डॉक्टर मोइनुद्दीन का। जी, ऐसे मुद्दे क्यों खड़े किए जा रहे हैं? तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर चर्चा करें और आप तय करिए। देखिए, ये मुद्दे कौन खड़े कर रहा है, कौन परेशान है? 156 करोड़ की परियोजनाओं को आज जाकर के वहां उसका जायजा लेने वाले हैं, आज इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जाकर के हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई का संदेश देना चाह रहे हैं, इस पर चर्चा करना नहीं चाहते। हम अयोध्या के पर्यटन के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं, वो इस पर चर्चा करना नहीं चाहते। उसमें एंगल ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा एंगल है जिससे मजहबी उन्माद फैलाया जा सके, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। हम कभी नहीं चाहते, हम हमेशा चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर चर्चा हो। आज जो उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए हमने लगातार यशस्वी फैसले लिए हैं, चाहे किसानों की कर्ज माफी करने का मसला हो, चाहे किसानों की गेहूं खरीद का मसला हो। आज धान खरीद हमने करना शुरू कर दिया है। आज हमने दलहन का समर्थन मूल्य हो या गेहूं का समर्थन मूल्य हो बढ़ाने का काम किया है। गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान करने का काम किया है। कानून व्यवस्था पर जिस प्रकार से हमने आज नकेल कसने का काम किया है, 22 खूंखार अपराधियों को एनकाउंटर में मारने का काम किया है। हम तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर ओपन डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार है। हम चाहते हैं कि विकास के कार्यों पर चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष जानबूझ करके घूम फिरा करके उसके पास कोई विषय नहीं बचा है, तो वो जानबूझ करके इस प्रकार के विषयों को मौलाना साहब उसको सांप्रदायिक करने का अवसर मिले, तुष्टीकरण करने का अवसर मिले। बिल्कुल, राकेश जी को हम सुन रहे थे, आप भी सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे ढूंढ लेते हैं। मैं आपसे कोई भी पॉलिटिकल वो नहीं चाहती हूं। आप एक मुसलमान हैं, आप ये बताइए कि क्या सच में बीजेपी की नीयत जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीयत विकास करने की है, मुद्दे ढूंढ लिए जाते हैं? शोभना, हमारे प्रजातंत्र या लोकतंत्र की खूबी ये है कि जो व्यक्ति चुन लिया जाता है या जो आदमी जिसको वोट देता है, चुनाव के बाद, सरकार चुनने के बाद जन और जो हमारा प्रतिनिधि है उनके बीच जो ताल्लुक और संवाद होता है वो सिर्फ लोकतंत्र को लेके होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के वो मुख्यमंत्री हैं और वो खुद सबके मुख्यमंत्री हैं। हाँ, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि यकीनी तौर से 7 महीने उनके हुए बहुत कम थोड़ा समय है, जिसमें हम पूरा जो विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन एक मुद्दे पे जो हम बार बार कह रहे थे, जिसपे मीडिया ने भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जो सबसे दयनीय यानी बुरी हालत है वो वहां पर मेडिकल को लेके है। खासकर ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। इन्फेंट और फेटल जो मौतों का जो वो है वो सबसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और खासकर इन 6 महीने में ज्यादा हो गया। खुद महंत आदित्यनाथ जी का जो अपना इलाका है गोरखपुर के अंदर 56 नहीं बल्कि केंद्र की रिपोर्ट ये है 350 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं इंसेफेलाइटिस। इसलिए बेहतर यह है कि इसमें प्रायोरिटी पे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए और प्रायोरिटी का काम ये कि भाई हम इन्फेंट हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, हम रूरल हेल्थ पे काम करेंगे, हम रोजगार पे बात करेंगे। संगीत सोम जैसे लोगों की क्या हैसियत है ये हम देख चुके हैं कि वो लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। आपको रोकना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ ताज परिसर में पहुंच चुके हैं और जहां उनको स्वच्छता का मैसेज देना है, स्वच्छता अभियान की शुरुआत करनी है, वहां पे वो पश्चिमी गेट पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। जी पुलकित, बताइए हमें, तस्वीरें बयान कीजिए हमें। देखिए, ये पश्चिमी गेट है, पश्चिमी गेट का पार्किंग का ये इलाका है जहां पे योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे यहां से, इस पार्किंग की जगह से। और आप जितने भी जिस जगह में गंदगी देख रहे हैं, इसी जगह योगी आदित्यनाथ को झाड़ू लगानी है, उनके साथ उनके कार्यकर्ता होंगे और 2 हिस्सों में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। जहां पे आप पुलिस की सिक्योरिटी देख रहे होंगे, उसमें दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता झाड़ू लगाएंगे। आप तैयारियां देख लीजिए और बिल्कुल थोड़ी देर बाद में स्वच्छता अभियान को जो आगे बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहां पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। अभी जो यहां के लोकल विधायक हैं और इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये ताज का पश्चिमी गेट की पार्किंग का इलाका है जहां पे योगी पहुंचे हैं। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं पुलकित, क्या समाजवादी पार्टी के लोग भी या और पार्टियों के लोग भी वहां पर मौजूद है? क्योंकि स्वच्छता खाली किसी एक सरकार का काम नहीं है, ये एक पूरा मास एजेंडा है जो सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
देखिए, समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी के कोई नेता तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ आम लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं जो आगरा के आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं या फिर आगरा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसके और पार्टी के कुछ लोग और भी हैं और विधायकों के साथ आए हुए कुछ लोग हैं। तो दूसरी पार्टी के लोग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बीजेपी और या फिर आरडब्ल्यू से जुड़े हुए लोग हैं और काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं जो इस समय मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, कुछ आपको झाड़ू नजर आ रही होंगी, इसके अलावा सिर्फ कार्यकर्ता और सिक्योरिटी के लोग दिख रहे होंगे और इन्हीं के बीच में मौजूद है मुख्यमंत्री। अभी तक उन्होंने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की शुरुआत करने वाले, उनके पास एक झाड़ू पहुंचा दी गई है, अभी उन्होंने हाथ में पकड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, ये जो काम था उन्हें 9-10 पर करना था, लेकिन वक्त आगे बढ़ गया है और चारों तरफ से उन्हें लोगों ने घेरा हुआ है। यहीं से ही वो स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे ताज की इस पार्किंग से आगरा के अंदर। ये एक और भी बात है कि जब मुख्यमंत्री वो बने हैं जब से, अब ये पहली बार है जब वो ताज में आज पहुंचेंगे, वो भी काफी विवाद के बाद में। जिस तरीके से उनके सांसद, मंत्री और विधायकों ने ताज को लेकर सवाल उठाए थे, उसके बाद में इसे एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया, भले वो सोशल मीडिया में हो या आम लोगों के बीच में हो, तो अच्छा मैसेज नहीं गया। इसीलिए इस ताज दौरे को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, इस अभियान को। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को जगह दी गई है ताकि आसानी से वो इस अभियान को आगे बढ़ा सके और कुछ स्पेस दिया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी नजर आपको नहीं आएंगे, लेकिन इसी भीड़ के अंदर वो मौजूद है और इस अभियान को, स्वच्छता अभियान को आगे अब बढ़ाया जाएगा। सिक्योरिटी के लोग हटा रहे हैं आम लोगों को ताकि मुख्यमंत्री नजर आ सके और व्हाइट कलर की कैप उन्होंने लगाई है और झाड़ू हाथ में ले चुके हैं और काफी लोग उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं और नगर निगम के, खास बात यह है क्योंकि जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो नगर निगम के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर अक्सर झाड़ू लगाते हैं। जो जगह आप देख रहे हैं ये 2 दिन से यहाँ से साफ नहीं की गई, यानी कि कल से यहाँ पर सफाई रोक दी गई थी आगरा के अंदर इसी जगह पर, और आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया है और कैप लगाई हुई है, अब हटने के लिए कह रहे हैं ताकि कैमरे के जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं वो आ सके। और आपको नजर आ जाएंगे, हाथ में ग्लव्स पहने हुए, कैप लगाई हुई है, मास्क पहना हुआ है और उसके बाद में हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उनके साथ नगर निगम के साथ साथ कुछ और कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी की विधायक भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं और कुछ और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो शुरुआत यहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ स्वच्छ अभियान को आगे बढ़ाने की करने जा रहे हैं। और ये इलाका जहाँ पर वो पार्किंग का इलाका है, पश्चिमी गेट ताजमहल की, और कल से ये साफ नहीं किया गया, इस इलाके को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी होती है उनका ये कूड़ा बताया गया है कि जो गाड़ियां यहाँ पे आती है उनका ये कूड़ा है जो पिछले कल से यानी कि कुछ घंटों से पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल पुलकित, हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने सफेद रंग की कैप पहन ली है, मास्क लगा लिया है और झाड़ू उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली है, ग्लव्स भी उन्होंने पहन लिए हैं। स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने वो जा रहे हैं और पुलकित हमें बार बार बता रहे हैं कि 2 दिन से इस पार्किंग एरिया की सफाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री है, वो ये मैसेज आम लोगों को देना चाहते हैं कि ये पार्किंग आप लोगों के लिए बनाई गई है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, इसको आप गंदा ना करें। जब सूबे का मुखिया इस जगह की सफाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर लोगों को जाएगा। तमाम नगर निगम के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं, तमाम सिक्योरिटी के लोग उनके साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी पहल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन और पार्टियों को भी साथ आना चाहिए, ऐसा हमें लगता है कि भाई सिर्फ ये सरकार का काम नहीं बना देना चाहिए। अगर सभी लोग इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद तस्वीर हिंदुस्तान की कुछ और होगी। तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको आगरा से ताज परिसर से दिखा रहे हैं। पश्चिमी गेट है ये ताजमहल का, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस समय स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। वो स्वयं झाड़ू पकड़कर झाड़ू लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं पार्किंग लॉट पर वो सफाई का काम कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं, नगर निगम के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, जो आगरा की विधायक हैं बीजेपी की वो भी उनके साथ मौजूद हैं और वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आगरा की जनता को कि ये सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ताजमहल दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, अजूबों में शामिल है, 8 अजूबों में, तो इसकी सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है। हालांकि बहुत विवाद उठे हैं इस ताजमहल को लेकर और कई बीजेपी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए, प्रधानमंत्री को भी उसमें इंटरवीन करना पड़ा।
प्रधानमंत्री जब आयुर्वेदिक संस्थान के इनॉग्रेशन के लिए गए तो उन्होंने वहां पर कहा कि देश का विकास, किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने इतिहास और संस्कृति को न संभाले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे, हम भारत की पहचान खो देंगे। हालांकि इस बयान को भी दो तरीके से लिया गया और ऐसा कहा गया कि उन्होंने ये आयुर्वेद के लिए कहा था, लेकिन उनका जो इंटेंशन थी वो ताजमहल की थी। और आज ऐसा कहा जा रहा है, विपक्षी दलों का ये आरोप है कि योगी आदित्यनाथ डैमेज कंट्रोल के लिए ताजमहल पहुंचे हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगता रहा है कि वो दो समुदायों को बांटने की राजनीति करते हैं। तो इसके चलते आज ताजमहल पहुंच के उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर मैं अयोध्या में 1.25 लाख दिए जला सकता हूं तो मैं ताजमहल का भी दौरा कर सकता हूं। हालांकि बहुत दुख की बात है कि हम अपने मॉन्यूमेंट्स को 2 समुदायों में या 4 समुदायों में बांटते हैं। ये हमारा इतिहास है, हमारी धरोहर है। और योगी आदित्यनाथ आपके सामने है, स्वच्छता अभियान चलाते हुए, झाड़ू लगाते हुए पार्किंग परिसर में। पुलकित, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ परिसर में झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे नगर निगम को, आगरा के लोगों को, कि सफाई कितनी जरूरी है इस परिसर के आसपास। ये सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, झाड़ू हाथ में है, कैप लगाई हुई है, इसके अलावा मास्क पहना हुआ है और ये पूरे इलाके को साफ किया जा रहा है। काफी बड़ा ये इलाका है जिसे योगी आदित्यनाथ की सफाई के लिए रखा गया है और इसमें आप नगर निगम के लोगों को देख सकते हैं और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है उसे लेकर ये भी माना जा रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहाँ पर योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ताज को लेकर उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद ने जो सवाल उठाए हैं उसके इतिहास को लेकर, उसे 7 अजूबों में शामिल करने को लेकर, उसे तेजोमहल बताने तक के जितने भी विवाद खड़े हुए हैं उसे निपटारा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उस विवाद पर भी झाड़ू लगाकर उस विवाद को भी साफ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, जो पिछले कुछ दिनों में ताज को लेकर खड़े हुए हैं। और फिलहाल ताज की पार्किंग जो पश्चिमी गेट पे पड़ती है उसके पार्किंग इलाके में साफ सफाई करते हुए दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद में वो यहाँ से ताजमहल के अंदर जाएंगे, क्योंकि ताज को लेकर बहुत सारे विवाद पिछले कुछ दिनों में खड़े हुए। और ये आप उनकी विधायक को भी देख सकते हैं जो यहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं और आगरा से ही विधायक है। मैम, ये आप तस्वीरें उनके विधायक की देखते हुए और साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और सिक्योरिटी के लोग, इसके अलावा नगर निगम के लोग। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि क्या वो विवाद भी इसी तरीके से साफ हो पाएगा जिस तरीके से ये पार्किंग साफ हो रही है, जो ताज को लेकर बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद और बीजेपी के मंत्री खड़ा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, ताज। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलकित जाते जाते एक सवाल बड़ा उठा गए। हम 2 हालांकि बने हुए हैं पुलकित हमारे साथ। एक बड़ा सवाल ये उठा गए कि जिस तरह से झाड़ू लगाकर गंदगी को साफ किया जा रहा है, क्या विवाद को भी साफ किया जा सकता है? जिलानी साहब, मुझे लगता नहीं है कि इस विवाद को साफ किया जा सकता है, क्योंकि ये तो लोगों के विचार हैं जिनको बदलने की जरूरत है। देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं, आज वो चित्र देखिए, वो पूरे आगरा को मैसेज नहीं दे रहे, पूरे प्रांत को मैसेज नहीं दे रहे, पूरे भारत को मैसेज दे रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की सफाई करके। और जिस तरह की अभी हमारे मित्र ने बात कही कि वहां पे बच्चों की मौत हो रही है, उस पे भी वहां की सरकार बहुत काम कर रही है। और पिछले 7 महीने में वहां आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया है, भ्रष्टाचार 0 है, करप्शन उन्होंने 0 कर दिया है। पिछली सरकार के अंदर जहां कमीशन पे काम होता था, वहां के मंत्री और ऑफिसर जो कमीशन लिए बिना वहां की सरकार काम नहीं करती थी। 7 महीने में आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी एक करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता। यह है ऐतिहासिक काम, यह है इस तरह के नेता जो जनमानस के नेता होते हैं, जिनके अंदर बदलाव करने के लिए ये कभी कभी इस तरह के नेता आपके सामने आते हैं। इस तरह के नेता आपने कांग्रेस कल्चर में या समाजवादी कल्चर में या और तथाकथित जो सेकुलर दल हैं उनमें नहीं देखने को मिलेंगे। आप उसके बारे में भी उनकी तारीफ करें और लोगों को ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल जिलानी साहब, हमें यहाँ पे एक रुकना होगा, एक छोटे
तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने पश्चिमी गेट पर ताजमहल के सफाई अभियान को शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी वहीं से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को सफाई करते हुए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं, आगरा के विधायक उनके साथ मौजूद है, नगर निगम के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, तमाम आगरा के लोग, कई लोग वहां पर इस अभियान से जुड़े हैं और कहीं न कहीं वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और इसकी साफ सफाई पर हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि बहुत विवाद भी उठे हैं उनके इस दौरे को लेकर, जिस तरह से बीजेपी के नेता खुलकर सामने आ गए, ताज के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी करी और सबसे बड़ा जो विवाद उठा वो तब उठा जब जो पत्रिका थी उनकी, जो टूरिस्ट गाइड थी, उसमें से ताजमहल को हटा दिया गया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको आगरा से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरार के बीच ताजमहल का दीदार करने पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने सफाई अभियान शुरू भी कर दिया है और अब से कुछ ही देर बाद वो ताजमहल में अंदर प्रवेश करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको आगरा से सीधी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को सफाई करते हुए और तमाम नगर निगम के अधिकारी उनके साथ मौजूद है, विधायक उनके साथ मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस दौरे को डैमेज कंट्रोल की तरह भी लिया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के नेता ताज के खिलाफ बोल रहे थे और किसी ने भी इससे अच्छी तरह नहीं लिया और ऐसा लगा बीजेपी को कि अब योगी आदित्यनाथ अगर आगरा जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज कंट्रोल वो जो है वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें। आगरा दौरे पर योगी आदित्यनाथ स्वच्छता का संदेश देते हुए वो स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं और तीसरी तस्वीर में आप वो ताजमहल देख सकते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं वहां पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। पहले वो पार्किंग एरिया में सफाई कर रहे हैं, ताजमहल के पश्चिमी गेट पर स्वच्छता का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व धरोहर है, हमारे लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के लिए। हालांकि उन्होंने अपनी टूरिस्ट गाइड में उसको ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखें तो अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही अहम जगह है उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में और सफाई वो करते हुए तमाम स्वच्छता का वो संदेश देते हुए। जी मौलाना साहब। शोभना, एक चीज को हमको और समझना है कि ताज की खूबी और कमाल ये है कि ताजमहल यानी शाहजहां नहीं बल्कि अकबर के जमाने में राजधानी जो है वो आगरा पहुंची। और अगर आप सभी लोग आगरा जाते हैं, आगरा के अंदर जहां फतेहपुर सीकरी में जो महल है वहां आज भी महारानी जोधा का जो मंदिर है वो मौजूद है। दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि आगरा की खूबी और ताज की खूबी ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जब पाकिस्तान के साथ हमें भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की कोशिश की। ये और बात है कि पाकिस्तान ने कभी हमारे साथ वो नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच जो बातचीत हुई उसके लिए भी आगरा को चुना गया था। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें खास साथ ये कहना कि एक पार्टी या एक प्रधानमंत्री, ये नहीं। हमारा कहना यह है, जैसे यासर ने भी कहा, कि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। ताज जो है वो सिर्फ आगरा या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारतीयों की तरफ से एक प्रतिनिधित्व करता है। वो 8 अजूबों में शामिल है। वो यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है एक जिसके कहते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है और दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होती है। इसलिए बेहतर ये इतिहास में क्या हो, उसकी बजाय हम कुछ अच्छे कार्य करें। हमको इसी आगरा का एक्सप्रेस वे हमारे पास है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत ज्यादा देर बनी हुई नहीं हुई, लेकिन टायर फटते हुए की घटनाओं को आप रोजाना वहां सुनते हैं। इसलिए मैंने कहा इतिहास में जितने जो अच्छा काम किया उसको सराहा जाए। और कहीं हमारे यहाँ सपा के लोग बैठे हुए हैं, मेरा कहना यह है कि ये सफाई जैसा जो मामलात हैं, जो ये अभियान है, अगर इसके अंदर हम खाली ये सोचें कि स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया, क्या है, ये नहीं, बल्कि स्वच्छता के अभियान में किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ऐसी चीजों में कम से कम हम साथ आके जनता को ये विश्वास दिलाएं कि भाई कम से कम बुनियादी मुद्दों पे, सफाई जैसे मुद्दों पे हम सब साथ हैं। ये बड़ी बात है। जिलानी साहब, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हाल ही में हमें देखने में ज्यादा मिल रहा है, कितना उचित है ये अपने मॉन्यूमेंट्स को, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, उनको समुदायों के रूप में बांटना। अगर अयोध्या जाते हैं तो माना जाता है ये एक फिक्स समुदाय के लिए हो रहा है, अगर ताजमहल जाते हैं तो ये कहीं लगता नहीं कि कहीं ना कहीं गलत है, हम अपनी युवा पीढ़ी को गलत संदेश दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये कौन संदेश दे रहा है, ये कहीं ना कहीं जो लोग घबराए हुए हैं, जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमान, मुझे नहीं लगता है कि उनका विरोध कर सकता है। उनको तो सदियों पहले इकबाल ने इमाम हिंद का खिताब दिया था। इसी तरह से मैं आगरा के लिए कहना चाहूंगा कि आगरा भी देखिए ऐतिहासिक जगह है। आप बार बार कह रहे हैं, आज ताजमहल की तारीफ कर रही हैं, उसको धरोहर बताया गया है, धरोहर है, लेकिन उन्माद कौन फैला रहा है, कौन इस
इससे बेचैन है कि जिस तरह से आप देखिए, लेकिन सर ये तो आपको मानना पड़ेगा कि विवाद को जन्म खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। टूरिस्ट गाइड से अगर आप उस धरोहर को ना हटाते, उसका नाम ना, मैंने माना, उसके बाद हम मानते हैं बजट दिया, उसके आप उसके फौरन बाहर, लेकिन नाम नहीं आप हटा सकते ना। नहीं, कहा नाम हटाने की कोई इस तरह की बात हुई, इस तरह की कोई प्रतिक्रिया? वेबसाइट पर एक किताब से नाम हटने के बाद क्या ताजमहल दिलों से हट जाएगा? जो योगी आदित्यनाथ, ये सरकारों को समझना चाहिए ना सर। नहीं, तो आज देखिए, आज आप मानिए योगी आदित्यनाथ का ये चित्र देखिए जो पूरा भारत आपके माध्यम से देख रहा है, ये संदेश जो जा रहा है। अभी मैं, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही, सारी पार्टियों को इसमें आना चाहिए। सफाई का इतना बड़ा कार्यक्रम आप अपने गली मोहल्लों से अगर साफ करेंगे तो भारत में सफाई का क्या मैसेज है? सर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें भारत के जो कारीगर थे उनका खून पसीना लगा है, कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप बिलीव करो कि बड़े बड़े पत्थरों को हमारे भारतीय मजदूर ने अपने पीठ पे, अपने कांधे से लगा के वहां तक पहुंचाया। मुसलमान दोनों शामिल थे, और बिल्कुल शामिल थे, दोनों शामिल, बिल्कुल वो हमारे भारतीय मजदूर थे, हम उन पे गर्व करते हैं और गर्व उन्हीं पे होना चाहिए। देखिए, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बादशाह रहे हैं जिनका इतिहास काला है, आप उनके इतिहास के मैसेज को आप अपने यूथ को नहीं दे सकते। आप उनको, अपने यूथ को ये नहीं बता सकते कि आप 20 बच्चे आज के जमाने में पैदा करिए या 10 शादियां करें। आज का जमाना इस तरह का नहीं है। आज खास करके मैं बार बार इसलिए कम्युनिटी मुस्लिम भाइयों की बात करूंगा क्योंकि उनमें भी एजुकेशन की जरूरत है, उन्हें भी विकास की जरूरत है, और यही माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और जो कर रहे हैं लगातार। राकेश जी, कहीं ना कहीं आप सफल होते नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें पूरे देश को इस समय दिखाई जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं सफल होते आ रहे हैं ये दिखाने में कि देखिए, मैंने कहा जरूर था ताजमहल के लिए, जो भी मैंने पिछले दिनों में कहा, लेकिन अब मैं यहाँ स्वच्छता अभियान चला रहा हूँ, मैं इसके दौरे पर आया हूँ, मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूँ। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी सर, मौलाना साहब आप कुछ कह रहे थे। सबसे बड़ी चीज ये, मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास कभी लिखा नहीं जाता, इतिहास अपने आप रचता है और वो अपने पीछे पत्थर नहीं छोड़ता बल्कि यादगारें छोड़ के चला जाता है। भारत में अगर आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या कच्छ से लेकर कोहिमा तक मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये बात शायद हमारे, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का पक्षधर के हैसियत से नहीं, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली मर्तबा अमेरिका गए तो गीता लेके गए, इस पे सबने चर्चा करी। हिंदू संगठनों ने भी अपना सीना हाथ पीटे और कुछ हमारे जो विरोधी थे उन्होंने कहा गीता क्यों ले, मगर ये भी भूल जाते हैं कि वो अपने साथ रोगन के से जो पेंटिंग बनती है, जो पूरे विश्व के अंदर कच्छ में बनाने वाला एक ही मुसलमान जिंदा है, एक ही परिवार, वो उसको लेके गए और उसको ले जाने का फायदा ये हुआ कि आज सलीम खत्री जो वहां पर उसको काम करने वाले व्यक्ति थे, आज विश्व उसको जान गया। रोगन यानी जो ब्रश से नहीं बनाया जाता है, हाथों से उंगलियों से बनाया जाता है। आपने बनारस के बुनकरों के लिए जो काम उन्होंने किया है, मेरा कहना धरोहर जो है वो धरोहर को किसी बुनकर भी और सभी समुदायों के लोग, कारीगर है, कलाकार है यहाँ। बिल्कुल नहीं, चलिए सर, चलिए इस पे हम आएंगे वापस, रुकना